हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सप्लोर एकेडमी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अभी तक भर्तियां हो रही थी उन पर पूर्ण तरीके से रोक लगा दी गई है। इससे पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश में अभी एचएस की वैकेंसी आई तो उसमें भी हिमाचल के लिए ना ही अभी जो एसडीएम है उसकी वैकेंसी है, जो पहले की बैकलॉग वैकेंसी थी वो भी इसमें शामिल नहीं की गई। साथ ही साथ में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एसआई की जो वैकेंसीज है वो भी नहीं आई है। इसके अलावा कई और सारे वैकेंसीज हैं हिमाचल प्रदेश में अभी तक उनकी नोटिफिकेशन या फिर एग्जाम होने थे लेकिन नहीं हुए हैं। हम पहले बना चुके हैं वीडियो, लेकिन वही है कि वो लोगों तक पहुंच नहीं पाती हैं। आपको उसको शेयर करना पड़ेगा। उसके लिए हमने वीडियो को आई बटन में भी हम लगा देंगे, आप उसको देख सकते हैं जैसी आपकी इच्छा है। बाकी इस वीडियो को हम अंत तक देखेंगे, आपको इस वीडियो में पूर्ण तरीके से पता लग जाएगा कि ये आपके लिए सही है या फिर गलत है। तो पहले देखते हैं कि ये एक्ट जो है इसमें लागू होना था, ये कौन सा एक्ट है ऐसा। तो एक्ट, द नेम ऑफ द एक्ट इज एम्प्लॉइज सर्विस कंडीशन एक्ट 2025, नाउ इन फोर्स इन हिमाचल प्रदेश। अब आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, बाकी आपकी भर्तियां किस तरीके से होनी चाहिए, तो वो इस एक्ट के थ्रू होंगी, द एम्प्लॉइज सर्विस कंडीशन एक्ट 2024। अब जितने भी जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट हो रही थी अभी तक, तो उनको पूर्ण तरीके से बंद कर दिया गया है। अब बंद हो जाएंगी। अब 20 फरवरी 2025 से यह नियम लागू हो गया है। 20 फरवरी, आज जो डेट है वो तो अलग है, अप्रैल लगा हुआ है अभी, लेकिन ये जो वैकेंसीज हैं या फिर ये जो नियम है ये पहले से लागू हो चुके हैं। पर्सनल डिपार्टमेंट ने सभी भागों के लिए नई नियुक्तियों पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। क्योंकि इससे पहले हुआ कि एजुकेशन डिपार्टमेंट ने कुछ वैकेंसीज निकाली थी, तो वहां पर ये नियम लागू नहीं हो, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर निकाली थी, लेकिन ये तो लागू पहले से हो गए थे। हिमाचल प्रदेश में अब जो नई भर्तियां हैं वो गुजरात मॉडल के तर्ज पर होंगी। अब ये गुजरात मॉडल क्या है, यहां पर इसको ध्यान समझिएगा कि 5 साल का आपका जो पीरियड होगा वो प्रोविजनल पीरियड होगा, अस्थाई सेवा आपकी होगी, इसमें कोई परमानेंट सेवा नहीं होगी। जो भी अभी तक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हो रही थी, तो 5 साल तक प्रोविजनल सर्विसेज आप प्रोविजन पीरियड पर आप होंगे, और उसके बाद रेगुलाइजेशन किया जाएगा इसका। स्थायी नियुक्ति उसके बाद होगी। पहले गुजरात मॉडल को हम फॉलो कर रहे हैं, तो प्रोविजनल सर्विसेज होगी, फिर रेगुलाइजेशन किया जाएगा। नो डायरेक्ट रेगुलाइजेशन और द शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट एनीमोर। तो अब जो भी अभी तक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पीरियड आपको दिया जा रहा था, तो अब जाकर के नहीं होगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो कोई भी शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। इनिशियल जो 5 साल होंगे उस पर मिनिमम बेसिक सैलरी दी जाएगी, और फुल पे जो है उसके बाद ही आपको मिल पाएगा, उस टाइम पीरियड में नहीं मिल पाएगा। 5 साल का जो पीरियड है वो अस्थायी तौर पर सेवाएं आपको देनी पड़ेगी। अगर कोई भी रिक्रूटमेंट निकलती है हिमाचल प्रदेश में जो पहले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर थी, अब वो प्रोविजनल सर्विसेज यानी कि अस्थायी तौर पर होंगी, और उस 5 साल में आपको मिनिमम बेसिक सैलरी जो है वो दी जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट अब खत्म हो जाएगा। एक्ट की इन्फोर्समेंट की अगर बात की जाए तो इफेक्टिव डेट कब थी, 20 फरवरी 2005। लेकिन यहां पर एक चीज लिखी है, दैट इज रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ये टर्म आपके लिए जाननी जरूरी है, क्योंकि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब सर्टेन प्रोविजन अप्लाई फ्रॉम 12 ऑफ दिसंबर 2003। लेकिन इस रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है, इसको ध्यान समझिएगा, आपके एग्जाम के लिए भी जरूरी है और इस कंसेप्ट को समझने के लिए भी जरूरी है। रेट्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है कोई नियम या कानून जब पुराने समय से लागू माना जाए। कब से लागू माना जाए, पुराने समय से, 12 दिसंबर 2003। ध्यान से समझिए कि यानी कानून आज बना है, कोई कानून आज बना है, लेकिन उसे कुछ पुरानी तारीख से लागू माना जाएगा। सपोज कोई एक्ट 20 फरवरी 2025 को पास हुआ, जैसे कि ये वाला एक्ट, तो 20 फरवरी 2025 को पास हुआ, लेकिन उसमें लिखा हो यह कानून 12 दिसंबर 2003 से लागू माना जाएगा। तो इसका मतलब यह है कि 12 दिसंबर 2003 के बाद जो भी काम हुए थे उन पर यह नियम लागू होगा। इसका मतलब यह है कि जो पुरानी अभी तक भर्तियां हुई हैं उनको भी, उनकी भी स्क्रूटिनी होगी, इवन दो उस समय यह कानून मौजूद ही नहीं था। ये जो कानून है, ये वाला जो हमारा पास कानून है जो 20 फरवरी 2025 को लागू हुआ, ये कानून उस समय नहीं था। लेकिन जो रेट्रोस्पेक्टिव है, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट का मतलब क्या है कि जब ये कानून था भी नहीं, मौजूद भी नहीं था, ये कानून तब से लागू होगा। हिमाचल में कॉन्टेक्स्ट में देखें तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट 12 दिसंबर 2003 से दिया गया है। तो 12 दिसंबर 2003 के बाद जितनी भी कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंटमेंट हुई हैं, ये नियम उन सब पर लागू होगा, और रेगुलाइजेशन या भर्ती प्रक्रिया अब उस हिसाब से रिव्यू या फिर चेक होगी कि किसको रेगुलर किया जाना है, और जो भर्ती प्रक्रिया है उसको इस बेस पर, इस एक्ट के बेस पर चेक किया जाएगा। अभी हाल ही के दिनों में एजुकेशनल डिपार्टमेंट ने बिना अनुमति के पब्लिक सर्विसेज कमीशन से चयनित स्कूल लेक्चरर को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर यहां पर उनकी नियुक्ति कर दी। अब ऐसे मामलों की, अब ऐसे जो पुराने मामले हैं जिनकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जिनको लगाया गया है, उसकी स्क्रूटिनी होगी, उसका रिव्यू किया जाएगा, और रेगुलाइजेशन जो रूल्स हैं वो अपडेट किए जाएंगे। जिन कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ने
दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझना जरूरी है आपके लिए, पहले समझ लो फिर आंकलन आप कर पाएंगे। 31 मार्च 2025 तक, तो 31 मार्च 2025 तक जिसने 2 साल तक निरंतर सेवा पूरी कर ली है उन्हें रेगुलर किया जाएगा। कब तक? 31 मार्च 2025 तक जिन्होंने 2 साल की जो निरंतर सेवा है वो पूरी कर ली है उसे रेगुलर किया जाएगा। अब सभी रेगुलराइजेशन एम्प्लॉय सर्विस कंडीशन एक्ट 2024 के अंतर्गत होंगे। जितने भी रेगुलर एम्प्लॉय अब होंगे वो इस एक्ट के ही थ्रू होंगे, जो नियम बदलाव इसमें किए गए। यदि कोई रेगुलराइजेशन ऑर्डर पहले जारी हो चुका है तो उसे भी इमीडिएट एटेंडम जोड़ना अनिवार्य होगा। ये वाला एटेंडम उसमें जोड़ना अनिवार्य होगा कि ये जो है अब नए भर्ती के नियम है या नए रेगुलर करने के जो नियम हैं वो अब ये हैं। इसके साथ में ही आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। आप अपने कमेंट्स जो हैं, अपने व्यूज जो है कमेंट के तौर पर आप लिख दीजिएगा जो आपको ठीक लगता है। इम्पैक्ट ऑन ऑनगोइंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भैया जो ऑनगोइंग हमारी रिक्रूटमेंट चली हुई है उस पर या जिनकी भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है उन पर थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ेगा। प्रभाव किस पर पड़ेगा? टीजीटी जेबीटी टीचर्स हो गए जिसके लगभग 2531 पद है, हेल्थ डिपार्टमेंट में लगभग 1000 पद, जेओआईटी और अन्य विभाग में 900 पद। इन पदों में जो परीक्षा है वो तो हो चुकी है लेकिन ज्वाइनिंग भी इनकी रोक दी गई है। इस पर थोड़ा बहुत असर पड़ेगा। अब कब तक असर पड़ेगा ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन असर तो पड़ेगा। अब कब जो है ये चीजें क्लियर होंगी, अभी 30 को कैबिनेट की जो मीटिंग है वो भी होनी है, वो भी देखा जाए कि क्या वो करते हैं। अब इससे पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होंगे, क्योंकि किसी ना किसी चीज के कुछ ना कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट होते हैं, कुछ ना नेगेटिव होते हैं। तो पॉजिटिव इंपैक्ट की अगर बात करें, जॉब स्टेबिलिटी है कि 5 साल तक आपको ये है, 5 साल बाद रेगुलर होने का रास्ता तय होगा। आपको पास पीरियड ये है कि भाई 5 साल के बाद तो हम कॉन्ट्रैक्ट रेगुलर जो है वो हो ही जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी होगी क्योंकि नियम आपके पास बने हुए हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी हो सकती है। सैलरी, सरकार पर बोझ कम पड़ेगा। सरकार पर तो ऐसे ही बोझ कम पड़ रहा है क्योंकि सरकार ने जो भी एमएलए वगैरह है, एमपी है, आई थिंक एमएलए, जिनकी सैलरी को बढ़ा दिया गया है तो उससे तो सरकार को और ज़्यादा फायदा होगा शायद। और अगर स्टूडेंट को, अगर वो अभी अभी नए जो जॉब में रहेंगे उनको थोड़ी बहुत ज़्यादा सैलरी दे देंगे, उनसे हो सकता है बोझ पड़ रहा हो सरकार पर, हो सकता है, क्या कह सकते हैं। शुरुआती जो है 5 साल मिनिमम सैलरी से आपको काम चलाना पड़ेगा। अब सरकार पर बोझ कम पड़ेगा, ये सरकार के लिए अच्छा है, लेकिन जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए तो अच्छा नहीं है। कितनी ही सैलरी मिलती है अभी तक और 5 साल तक वही सैलरी मिलेगी। कैरियर ग्रोथ का रास्ता मिलेगा, रेगुलर बनने पर प्रमोशन हो सकते हैं, बेनिफिट भी आपको मिल सकते हैं, लेकिन क्या पता मिले ना मिले, वो अलग इशू है। यूनिफॉर्म सर्विस टर्म्स होंगी सभी के लिए, सभी विभागों में एक समान नियम जो है वो तय किए जाएंगे। तो दीज आर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स जो इस एक्ट के आने के बाद होंगे। लेकिन कुछ एक नुकसान भी है। नुकसान क्या है? नई जो भर्तियां हैं उनमें देरी हो रही है। हिमाचल प्रदेश चयन आयोग बोर्ड अगर आप देखें तो कब का भरा हुआ है, अभी तक भर्तियां होनी चाहिए थी लेकिन नहीं हुई हैं। कुछ पटवारी की वैकेंसीज आनी थी, कुछ आई थिंक एक तो यूनिवर्सिटी का भी एग्जाम था जो फिल किया था स्टूडेंट्स ने कुछ, लेकिन उसकी तो कुछ एग्जाम ही नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसे एग्जाम हैं जिनकी नोटिफिकेशन तो आ गई है, फॉर्म फिल कर लिए, लेकिन एग्जाम ही नहीं हुआ है। तो नई भर्तियां नीति लागू होने से 6 महीने से 1 वर्ष लग सकता है। पहले से ही स्टूडेंट परेशान हैं कि भैया लगभग हमको 2019-20 के बाद कोई वैकेंसीज नहीं आई है, मतलब ठीक तरीके से कोई वैकेंसीज अच्छे तरीके से नहीं आई है कि भैया रेगुलर तरीके से कोई एग्जाम हो रहे हैं, वो भी नहीं हुआ है। अब 1 साल और आप वेट कर लीजिए। मौजूदा भर्तियों जो अभी तक है उसमें भी असमंजस है। एग्जाम तो हो चुका है लेकिन ज्वाइनिंग अभी रुकी हुई है। अब क्या होगा उस ज्वाइनिंग पर, उनके रूल्स नए बनाने हैं, कुछ करना है तो वो अलग इशू है। और 5 साल बहुत लो सैलरी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है लोगों की उस पर असर पड़ेगा। इससे अच्छा तो स्टूडेंट जो है वो प्राइवेट जॉब करने की तरफ ज़्यादा मूव होंगे कि भैया प्राइवेट जॉब ही कर लेते हैं। लीगल चैलेंजेस कुछ होंगे, पुराने कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज कोर्ट जा सकते हैं कि भैया हमारा जो पीरियड है 5 साल का होगा, कितने साल का होगा, क्या इशू होगा, तो इसमें बहुत सारे लीगल इश्यूज अभी आएंगे। स्किल टैलेंट का बाहर जाना, जिसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रेन, प्राइवेट सेक्टर या दूसरे राज्यों का रुख कर सकते हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में अपॉर्चुनिटी कम दिख रही है। और आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश का जो यूथ है वो या तो चंडीगढ़ में जॉब कर रहा है या दिल्ली में जॉब कर रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में उसे स्कोप कम दिखता है।
यहाँ पर अगर जॉब करेंगे भी कौन से डिपार्टमेंट में करेंगे, क्या करेंगे, अपना कुछ शुरू करेंगे, लेकिन क्या शुरू करेंगे, वो मुद्दा है एक। शुरू करने के लिए सरकार हो सकता है थोड़ी बहुत हेल्प कर दे आपको। क्या कह सकते हैं, हमने पिछली वीडियो में भी कहा था कि सब्सिडी दी जाएगी अगर ऑटो चलाना है तो। पिछली वीडियो में हमने कहा था, डिटेल में हमने डिस्कस किया था। आई होप आपने वीडियो वो देखी होगी। तो या तो यूथ वो कर सकता है, या तो आप यूथ के लिए कुछ अच्छी पॉलिसी लाइए, कुछ एग्जाम करवाइए जो रेगुलर तरीके से हो जाने चाहिए, क्योंकि यूथ बहुत ज़्यादा परेशान है इन सब चीज़ों से। अब नए जो भर्ती नियम है वो तो ला लिए, लेकिन भर्ती नहीं है। अब ये जो भर्तियां होनी थी उस पर भी अभी रोक है। अब क्या आगे सरकार करती है, 30 अप्रैल को ये पता लग ही जाएगा जब आपकी कैबिनेट की मीटिंग होगी। तो यह सब चीज मुद्दे हैं आपके सामने। आप इसका कंक्लूजन निकाल सकते हैं, आपके लिए ठीक है गलत है। हमने आपके सामने पूरे पॉजिटिव नेगेटिव और इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में, इस नए एक्ट के बारे में आपको बता दिया। आई होप कि आपको वीडियो ठीक लगी होगी। अगर आपको वीडियो ठीक लगी है तो आप शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। हम किसी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मिलते हैं। तब तक आप एचएस की तैयारी करते रहिए। अगर एचएस में टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सी सेट का कोर्स ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो आप कर सकते हैं। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टिल देन, थैंक यू।